नमस्कार दोस्तों, जब हमारा प्यारा भारत देश अंग्रेजी शासन के अधीन था तब अंग्रेजों द्वारा ही बनाए गए नियम कानून के तहत भारत पर शासन किया जाता था। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तब भी कुछ कानून ऐसे हैं जो अभी भी बरकरार रहा, मगर अब इस तरह के कानून पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं वो कौन से कानून हैं जिसे खत्म किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में सुधार के लिए शुक्रवार को लोकसभा में 3 विधेयक पेश किए हैं। ये तीनों कानून देश में अंग्रेजों के समय से ही लागू थे। ये तीनों कानून ब्रिटिश प्रशासन यानी अंग्रेजों की शासन व्यवस्था की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन अब जो नए 3 कानून होंगे वह भारतीय नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने के लिए होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि अब कानून का लक्ष्य सजा देना नहीं, न्याय दिलाना होगा। आपको बता दें, आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाई जाएगी। यह आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करेगी। इसके साथ ही नई संहिता में आईपीसी के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है और 9 नई धाराएं पेश की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। सीआरपीसी 1998 यानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1998 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रिप्लेस की जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को खत्म किया जाएगा। विधेयक में कुल 533 धाराएं हैं। इसके बाद तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लाया जाएगा। नया विधेयक साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को खत्म करेगा। बिल में 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। इसमें कुल 170 धाराएं हैं। आइए अब जानते हैं कि इन तीनों नए विधेयकों के अंतर्गत होने वाले अपराधों के लिए कौन कौन सी सजा हो सकती है, यानी सजा में क्या क्या बदलाव किया गया है। पहला है भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसको ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति कुछ ऐसा अपराध करे जैसे भड़काऊ भाषण जिसमें दंगे फसाद हो सकती है, उस स्थिति में देश की एकता खतरे में पड़ सकती है। मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म में शामिल लोगों को अधिकतम मौत की सजा दी जा सकती है। हत्या के जुर्म के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा होगी। इसके बाद है दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा होगी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद की सजा होगी। आइए अब जानते हैं राजद्रोह कानून में क्या बदलेगा। आईपीसी की धारा 124A को राजद्रोह का नाम दिया जाता है, लेकिन नया विधेयक आईपीसी के तहत राजद्रोह की धारा को पूरी तरह खत्म कर देगा। इसके जगह लाया जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 150। आइए अब जानते हैं धारा 150 के बारे में। धारा 150 के अनुसार कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई ऐसा भड़काऊ भाषण या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी सोशल मीडिया के माध्यम से या पैसे के बदौलत कोई भी ऐसा गतिविधि करता पाया जाता है जिससे देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालता है, उसे 7 साल तक का कारावास या आजीवन कारावास दिया जा सकता है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो गाइज, ये थी केंद्र सरकार की कानूनों में बदलाव की नीति। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।